नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर का। सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर कहते किसको है, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। इसको पहले जानेंगे बाद में, ठीक ना। अब क्या करना है, सबसे पहले बताएंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पहला जो नंबर होता है वह है क्या, यानी कि पहला जो नंबर है उसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम डिनोट करते हैं किससे, n से। n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर कहते किसको हैं, तो काउंटिंग नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, तो 1 2 3 अप टू, यानी कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। और दूसरा जो, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो n से। और दूसरा जो होता है वह आता है क्या, होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, w से। और ये जो काउंटिंग नंबर है, अगर इसके पहले अगर हम शून्य लगा दें, काउंटिंग नंबर के पहले अगर हम शून्य लगा दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जो होगा ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर के बाद आता है क्या, तीसरा जो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं i और z से। इंटीजर्स में क्या होता है, शून्य यानी कि 0, यानी कि होल नंबर बोल सकते हैं, अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक, -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे जो भी है इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में जो होता है 2 टाइप्स होता है। इंटीजर्स में जो होता है 2 टाइप्स। पहला जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, यानी कि +1 2 3 4 ये सब आते जाएगा। और निगेटिव में क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट तक आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो इंटीजर जो है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, यानी कि निगेटिव नेचुरल नंबर 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो आया ये मेरा क्या कहलाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। सबसे पहले रियल नंबर में हम क्या जाने, रियल नंबर में हम सबसे पहले पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। उसके बाद जो है रियल नंबर्स के बारे में बताएगा। तो पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से। और नेचुरल नंबर कहते किसको है, तो जो काउंटिंग नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट। और दूसरा आता है क्या, होल नंबर। तो होल नंबर यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं w से। अगर यही काउंटिंग नंबर, अगर यहाँ से यहाँ अगर काउंटिंग नंबर जो है, अगर इसके पहले अगर हम 0 लगा दें, 0 लगा दें, क्या लगा दें, 0, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर।
होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर के बाद आता है क्या, इंटीजर्स। तो आई इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई और जेड से। इंटीजर्स में क्या होता है कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होगा, यानी पॉजिटिव बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, इधर निगेटिव नेचुरल नंबर, और जो जीरो जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें केवल पॉजिटिव नंबर यानी कि नेचुरल नंबर रहेगा, और दूसरा क्या होता है निगेटिव नंबर जिसमें क्या होगा, निगेटिव नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अगर चाहे तो आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव नेचुरल नंबर जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर मेरा क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीजर्स। अब जानते हैं किसके बारे में, तो प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में, हाँ। और यहाँ पे बहुत लोग जो है इंटीजर्स में मतलब कि कंफ्यूजन होगा कि जीरो क्या है, ठीक ना, ये जीरो। तो ये जीरो के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो जीरो जो है ना, ये जीरो जो है ये क्या होता है, ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही तो निगेटिव होता है। ये क्या होता है, ये होल नंबर का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, यानी कि होल नंबर का पार्ट है। प्राइम नंबर में प्राइम नंबर होता क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले जानने के लिए प्राइम नंबर कहते किसको है, ए नंबर हैविंग टू डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि एक नंबर जिसमें क्या हो, यानी कि दो डिफरेंट फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 है, 5 है, 7 है, और क्या है, 9, ठीक ना, और इसको क्या है, 11 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितना भी दिया गया है, अब इसमें बताना है कि कौन जो है प्राइम नंबर हो सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या लिखा गया, एक ये नंबर हैविंग टू डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, दो ही डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं 2 का। तो 2 का फैक्टर क्या क्या होगा। फैक्टर कहने का मतलब ये होगा कि इस नंबर से जो है इसमें पूरा भाग लग जाए, वो क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यानी कि 2 का क्या फैक्टर हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 3। और ये जो फैक्टर आ रहा है ये क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पे 4 है, क्या है 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 का भी फैक्टर है, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या बोला गया कि 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसलिए जो है हम 4 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। उसके बाद क्या आता है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, 1 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 7 का क्या हो जाएगा, 1 और 7। 9 का क्या हो जाएगा, 1, 3 और 9। ये नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर आ गया। तो इसको क्या करेंगे, ये जो है मेरा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और 11 जो है क्या हो जाएगा, 11 और यानी कि 1 और 11 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा जो है प्राइम नंबर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं यानी कि जो नंबर, यानी कि जिस नंबर में क्या होगा, 2 डिफरेंट फैक्टर होगा। क्या होगा, 2 डिफरेंट फैक्टर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, ठीक ना। अब आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद आता है क्या, अगला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये होगा कि ए नंबर हैविंग मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि कंपोजिट नंबर कहने का मतलब ये होगा, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब ये होगा कि एक नंबर जिसमें क्या होगा, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर होगा, 2 से अधिक फैक्टर होगा, लेकिन क्या होगा, यानी कि डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। जैसे मैं एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, आगे भी बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 डिफरेंट फैक्टर। तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 है, तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? 1, 2 और क्या हो जाएगा? 3 और क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? 1, 3, 9, 15 का 1, 3, 5 और 15। तो इसका कहने का मतलब ये है कि क्या होना चाहिए कि कोई भी नंबर जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो लेकिन क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और जिसका क्या हो? केवल 2 ही डिफरेंट फैक्टर हो, क्या हो? 2 अलग अलग फैक्टर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा क्या कि 1 क्या होता है? क्या होता है 1 क्या है? तो 1 के बारे में जानने से पहले सबसे पहले बताइए कि 1 को जो अगर मान लीजिए अगर हम 1 इंटू अगर 1 इंटू अगर करते जाएं तो ये अगर आगे तक यानी कि इनफाइनाइट तक भी अगर इसको इंटू करेंगे ना तो मेरा क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 के बारे में जानने से पहले प्राइम नंबर, इसको ना ही तो हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं और ना ही तो कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? यानी कि मोर देन क्या होना चाहिए? 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए उस हिसाब से जो है इसमें क्या है? ना ही तो 1 का 2 डिफरेंट फैक्टर है और यहाँ भी क्या है? मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 जो है 1 को ना ही तो हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं और ना ही तो प्राइम नंबर कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका क्या होना चाहिए? 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेम फैक्टर आ रहा है और यहाँ भी वही 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। 2 डिफरेंट फैक्टर यहाँ भी नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है ना ही तो इसको हम प्राइम बोल सकते हैं और ना ही तो क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो इसलिए जो है कंफ्यूजन में मत रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 1 जो है कंपोजिट है या प्राइम। ठीक है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा कि मतलब प्राइम नंबर जो है यानी कि सबसे जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा ना, सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वह क्या हो जाएगा? 2 होगा। क्या हो जाएगा? 2। और यानी कि ये जो 2 जो है ना, ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ये सभी बताएंगे इवन नंबर, ठीक ना? इसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। और इसी में अगर कोई पूछ दे कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो होगा ना वह जो होगा वह क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कहने का मतलब ये होगा कि जिसको कोई बता नहीं सकता है कि आगे जो है कहाँ तक चला जाएगा, यानी इनफाइनाइट में। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हुआ क्या कि स्मॉलेस्ट जो होगा प्राइम नंबर वह क्या होगा? 2 होगा और 2 क्या होता है? मेरा इवन नंबर होता है। और लार्जेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वह उसको क्या कर सकते हैं? हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कंपोजिट नंबर में जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वह आपका क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। और बात करते हैं लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर भी, तो वह आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से एक चीज समझिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी कि इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि आगे जो है लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में हर कोई बता देगा कि क्या होना चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर यानी क्या हो सकता है? 4 का हो सकता है। 4 से नीचे ऐसा कोई भी नहीं है जिसका क्या हो?
यानी कि 2 से अधिक यानी कि डिफरेंट फैक्टर हो, ये तीनों में से कोई नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं हम, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब आते हैं को प्राइम नंबर के बारे में जानने के लिए। तो को प्राइम नंबर होता क्या है, तो को प्राइम नंबर होता क्या है कि अगर मान लीजिए 2 नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया और क्या हो गया 2 हो गया और 5 हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 5। तो 2 और 5 में 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2, 5 का क्या हो गया 1 और 5। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम कोई भी 2 नंबर को यानी कि को प्राइम बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, जब इसके ये दोनों में क्या होना चाहिए, यानी कि एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, यानी कि एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा जो है दूसरा कोई नहीं है, तो हम बोल सकते हैं 2 और 5 क्या है, यानी कि को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। चलिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और क्या है 9 है। तो 2 और 9 कहने का मतलब ये हो कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मत बोलिएगा सर को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे कोई ये बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ लिखा हुआ है प्राइम नंबर पे तो 9 आता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं है, 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर है। तो हमको मतलब इससे नहीं है, बल्कि हमको मतलब है कि मेरा क्या आना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तो 2 और जो 9 जो होगा ना, 2 और 9 वह मेरा क्या कहलाया, को प्राइम नंबर कहलाया। क्या कहलाया, को प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ठीक, और 3 है और क्या है 9 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 3, 9 का क्या हो जाएगा 1 3 और 9। अब जो है इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है और क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, को प्राइम का मतलब क्या, यानी कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें आ क्या गया 1 और 3। तो हम 3 और 9 को जो है ना, यानी को प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं, इसको जो है को प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। यहाँ से इसका डिफिनेशन आएगा क्या, को प्राइम नंबर का, 2 नेचुरल नंबर आर said to be co-prime number if they have only one common factor। यानी कि 2 नेचुरल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर को हम को प्राइम कह सकते हैं अगर इसमें केवल क्या होना चाहिए, यानी कि 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यहाँ भी 1 कॉमन फैक्टर है और यहाँ भी, इसमें भी 1 कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें क्या है 1 और 3 है, 1 और 3 है, जिसकी वजह से इसको हम को प्राइम नंबर नहीं कर सकते, इसको हम को प्राइम नंबर नहीं कर सकते। अब हो गया को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। को प्राइम नंबर यानी क्या हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, अच्छा 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, बहुत सारा है। तो यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, 9 के बाद 10 आ रहा है, 11 के बाद क्या आ रहा है 12 आ रहा है।
तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर को-प्राइम नंबर, यानी कि 2 लगातार नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर होगा वह क्या होता है, यानी कि को-प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 9 के बाद 10, 11 के बाद 12, यानी कोई भी आप नेचुरल नंबर जो क्या हो, यानी कि कंटिन्यू हो, लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे अगर 4 भी रहता है चाहे 5 भी रहता है, तो ये क्या है 4 और 5 जो है कंटिन्यू है, यानी लगातार है, कंसेक्यूटिव है, जिसको हम क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर बोलेंगे। हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे जो है ये कंपोजिट नंबर है क्या है, उससे मतलब नहीं है, बस यानी क्या होना चाहिए, यानी कि दोनों में 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर कहते किसको है, तो रेशनल नंबर यानी कि जो क्या हो, P/Q के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, यानी कि P/Q के फॉर्म में हो, और जो Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता, यानी Q जो है किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और P एंड Q ये जो है P एंड Q और क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यानी कि P और Q जो क्या है, इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो है यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं, और अनडिफाइंड होगा। और यहाँ पे जो है P और Q, यानी कि P और Q की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, केवल 0 को छोड़ के। तो अब बात करते हैं, अब जैसे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 0 है, 22/7 है, ठीक, √16 है, और क्या -5/4 है। तो अब बताना है कि मतलब क्या होना चाहिए, ये जो है मेरा ये जितना भी नंबर दिया गया है ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 का। तो 2 ये बताना है कि ये मेरा रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, रैशनल नंबर का फॉर्म किस में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए, किस में डिनोट होना चाहिए, यानी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो P/Q, अब कितना आदमी बोलेगा कि यहाँ पे केवल 2 है, यानी कि P/Q के रूप में नहीं है, तो ये 2 नहीं है, बल्कि हम क्या इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/1, यानी कि 2/1 लिख सकते हैं, 2/1। तो 2/1 कहने का मतलब ये हुआ कि ये P/Q के फॉर्म में हो गया, और P/Q के फॉर्म में, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। अब आते हैं यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 को यानी कि 0 के नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 0/1 यानी कि ये भी P/Q के फॉर्म में हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा 22/7, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में है। अब है 16, तो 16 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि 4 के बराबर होता है, और 4 जो है यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/1, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यानी P/Q के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। चलिए अब आते हैं क्या, इरेशनल के बारे में। अब जानते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर होता क्या है, which cannot be represented in the form of P/Q, यानी कि एक नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम
रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में जैसे √2 हो गया, क्या हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, 1.0100000001000001, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए नंबर विच कैन नॉट, यानी कि जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या बोलेगा कि ये क्या है, यानी कि क्या होना चाहिए, कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो यहाँ पे जो है अब हम 1 भी तो लिख सकते हैं, ये हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी बताया गया था क्या, कि रैशनल नंबर में कि पी और जो क्यू जो है ना, पी और जो क्यू जो है वह क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। ये मेरा इंटीजर्स है क्या, ये मेरा इंटीजर्स नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है, जिसके वजह से हम इसको रैशनल नंबर नहीं कर सकते, बल्कि यह क्या हुआ, मेरा इरेशनल हुआ। क्या हुआ, इरेशनल। ठीक उसी तरह यहाँ, ठीक इसी तरह यहाँ, और यहाँ पे जो है इसके बारे में हम पढ़ाएंगे डेसिमल में, आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। डेसिमल यानी जो दो टाइप का होता है इसमें बताएंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि इरेशनल ये इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि इसका पैटर्न अलग अलग है, इसका पैटर्न अलग अलग है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और यहाँ से एक पॉइंट लिखिएगा क्या, कि अगर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ गया, क्या आ गया, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर अगर आए तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। यानी कि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जो भी आएगा मेरा रूट के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो एक बार और बता देते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। एक नंबर यानी कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी कि रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √5, √7, यहाँ पे जो है इसका डिजिट यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और इसके बारे में जो है डिटेल जो चर्चा करेंगे यानी कि नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।